हेलो बच्चों। जेई मेंस एंड एडवांस 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आज एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का जो रेंज है वो आपको 2 से 3 के बीच में है, ठीक है ना। तो आपको पॉजिटिव रूट्स बताना है इस इक्वेशन के, कितने पॉजिटिव रूट्स होंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशन है वो है 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आरएचएस को ध्यान से देखो आप। जो आपने पास आरएचएस दिया हुआ है वही आपको एक्स स्क्वायर का भी इंटरवल दिया हुआ है। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते हो, जैसे ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है और ये एक्स है और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है बच्चों। ये ये 0 से 1 1 इस तरह से। ये 0 है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके पास में अगर ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग लिखते हैं, ये 2 और 3 के बीच में है, तो इस लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू x-2। इसका मतलब है अगर x जो है आपका 2 और 3 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिखते हैं x-2। तो सिमिलर वे में जो राइट हैंड साइड है आपके पास में क्या है, 2 से एक्स स्क्वायर 2 और 3 के बीच में है, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं x² - 2। यानी जो राइट हैंड साइड है हम लोग का वो हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को अभी रखते हैं ऐसे करके, 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू x² - 2। ये कहाँ से लिखा, इस ग्राफ का कॉन्सेप्ट है कि जब भी x 2 और 3 के बीच में होगा फ्रैक्शनल पार्ट को लिखते हैं x-2। तो अगर x 2 और 3 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट x-2, अगर x² 2 और 3 के बीच में तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x² इक्वल टू x² - 2। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला भी फ्रैक्शनल पार्ट को हटाना जरूरी है। तो आपके पास में जो x का इंटरवल दिया हुआ है x² का 2 से 3, इसका जब इनिक्वलिटी सॉल्व करोगे तो जो x का इंटरवल आएगा वो आएगा -√3 -√2। ये आ जाएगा √2 और √3। तो जब x² 2 और 3 के बीच में है तो x का जो इंटरवल होगा वो ये वाला पार्ट हो जाएगा, दोनों पर ओपन होगा, इस पर ओपन, इस पर ओपन, और इधर पे भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा इस तरह से। यानी x का इंटरवल हो जाएगा आपके पास में x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -√3 to -√2 यूनियन √2 to √3। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा है पॉजिटिव रूट पूछा गया है, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स पूछा गया है। तो पॉजिटिव रूट मतलब है कि मेरा जो भी एक्स आएगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा, तो मुझे एक्स इसी को कंसीडर करना है, इसको कंसीडर नहीं करना है। यानी हमारे पास में जो एक्स का इंटरवल आएगा वो बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू √2 to √3। अब आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। तो अगर आपके पास में x जो है √2 से x <3 हो जाएगा, तो 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाएगा 1/√3 से <1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1/√2। और जब इसका फ्रैक्शनल पार्ट लोगे बच्चों तो इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा बेसिकली इस इंटरवल में इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा ये समथिंग क्या होगा आपको, इस नंबर के बीच में, यानी जो ग्राफ है आपके पास में √2 से √3, इसका मतलब क्या हो रहा है 1/√3 और √2, ये आपको जो हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x। ये जो 1/x है, 1/x ये आपको किसके बीच में लाई कर रहा है, 1/x बेसिकली आपको 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि ये नंबर भी 0 पॉइंट समथिंग, ये नंबर भी 0 पॉइंट समथिंग। तो जो नंबर 0 और 1 के बीच में होता है तो 1/x का अगर हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट लिखेंगे दैट इज इक्वल टू सेम नंबर 1/x। यानी आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं, इस ग्राफ से भी देख सकते हैं ये वाला नंबर है 0 और 1 के बीच में, और इसका इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू x। तो यहाँ से जो LHS बन जाएगा इस पर्टिकुलर इंटरवल में वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1/x के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स आपके पास में x का इंटरवल है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल
√2 और LHS को लिखेंगे 1/x और RHS हमारे पास में है x² - 2। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा x³ - 2x - 1 = 0। x³ - 2x - 1 = 0। इसका एक फैक्टर हो जाएगा आपके पास में x = -1, हीट एंड ट्रायल मेथड से, तो एक फैक्टर x+1 हो गया, क्योंकि x = -1 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और जो दूसरा फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा x², और यहाँ x³ + x² यानी -x², और यहाँ -1 = सॉरी -x हो जाएगा यहाँ पर में। इसको डिवीजन मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से तो आपको मिल रहा है x = -1, जो कि पॉजिटिव रूट नहीं है और इस इंटरवल में लाइन नहीं करेगा, इसलिए खत्म हो गया। और इधर से मिल रहा है x² - x - 1 = 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -b यानी 1 ± b² - 4ac √5 / 2। तो यहाँ से x का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 + √5/2 इस इंटरवल में लाई करेगा। और इसका वैल्यू आप देख सकते हो 1 प्लस ये √5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.36 समथिंग डॉट डॉट /2। और ये जो नंबर होगा x, ये आपको x बिलोंग्स टू √2 to √3 हो जाएगा। तो आपको सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रहा है इस इक्वेशन से, यानी जो आपके पास में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 1। इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, और ये ग्राफ का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स वो कितने के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिए, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।